rise in C-section surgeries in India, mostly in private hospitals, is now under the scanner after a petition was signed by over 1.3 lakh people, women and माँ और बच्चे का रिश्ता इंटीमेट, सीक्रेट और प्यार से भरा हुआ होता है। बच्चे का रिश्ता अपनी माँ से अपने पैदा होने से भी पहले से होता है। माँ अपने बच्चे का पैदा होने का 9 महीने इंतजार करती है। लेकिन आज हमारे भारत में चाइल्ड बर्थ को लेके एक एपिडेमिक स्प्रेड हो रहा है, जिससे मदर्स की लाइफ को थ्रेट है। आज मदर्स को अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आने के लिए पेनफुल सर्जरीज का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश में आज हर 3 में से 2 सी सेक्शन डिलीवरीज अननेसेसरीली पुश करी जा रही हैं और मदर्स को बिना वजह ऑपरेशन के थ्रू बच्चा पैदा करना पड़ रहा है, जिससे उनकी हेल्थ को खतरा है। तो आइए जानते हैं कि सी सेक्शन होता क्या है, क्यों आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का प्रेफर्ड चॉइस बन गया है और इस ट्रेंड को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। सी सेक्शन का मतलब होता है नॉर्मल या वेजाइनल डिलीवरी की बजाय सर्जरी द्वारा बच्चे का जन्म होना। सी सेक्शन में नेवल से कुछ सेंटीमीटर्स नीचे 7 लेयर्स डीप एक कट लगाया जाता है और बेबी को बाहर निकाला जाता है। जब बच्चा 28 वीक में या उसके बाद कभी भी सर्जरी से होता है तो उसे सिजेरियन या सी सेक्शन कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में सी सेक्शन का रिकवरी पीरियड लंबा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में विद इन 24 to 36 आवर्स में मदर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी उनको एक्स्ट्रा केयर की नीड नहीं होती। लेकिन सी सेक्शन में ऑपरेशन की वजह से 3 to 4 डेज में डिस्चार्ज करते हैं। इसके बाद भी स्टिचेस को हैंडल करने के लिए मदर्स को हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। आज हमारे देश में मदर्स को नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन के थ्रू बच्चा डिलीवर करना पड़ रहा है। सी सेक्शन का ट्रेंड पिछले 15 सालों से ही बढ़ गया है और इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कंसर्न्ड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के हिसाब से सी सेक्शन 10 to 15% ही होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 48% है। ऑलमोस्ट आधी डिलीवरीज सर्जिकल प्रोसीजर से ही होती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग तेलंगाना में 60% डिलीवरीज सर्जिकल प्रोसीजर से ही हो रही हैं। आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में ये डेटा WHO की गाइडलाइन से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है। WHO के अकॉर्डिंग सी सेक्शन को लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में ही रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सी सेक्शन से मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। इंडियन मदर्स में पिछले कुछ सालों से स्पेशली अर्बन एनवायरनमेंट में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वो है उनकी मैरिजेस की एज। अब लोग पहले अपना करियर सिक्योर करते हैं और फिर फैमिली प्लानिंग करते हैं। इसकी वजह से शादियां देर से हो रही हैं और प्रेगनेंसी की एज बढ़ रही है, जिससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और ज़्यादा सी सेक्शन डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं। लोगों का लाइफस्टाइल पहले से बदल गया है। अगर ईटिंग हैबिट्स देखें तो जंक फूड कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से डाइट में शुगर और फैट इंटेक तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन डाइट से न्यूट्रिएंट्स कम हुए हैं। इंडियन मदर्स ओवरवेट हो रही हैं और डॉक्टर ऐसे केसेस में सी सेक्शन को रेकमेंड कर रहे हैं। स्ट्रेस और कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल की वजह से भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और सर्जिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसा कभी कभी होता है कि मदर्स नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करती हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि मॉडर्न जनरेशन की मदर्स सी सेक्शन को प्रेफरेंस देती हैं। लेबर पेन के डर से वो सर्जिकल प्रोसीजर को प्रेफर करती हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि फैमिलीज सुपरस्टिशियस होने की वजह से चाइल्ड बर्थ एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर कराना चाहती हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर से पॉसिबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सी सेक्शन से पैसे कमाते हैं। सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी को कराने में 4 घंटे से कई बार 1 दिन का टाइम लगता है और सी सेक्शन 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को सी सेक्शन कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को इस बारे में पता ही नहीं है। सी सेक्शन एक फास्ट प्रोसीजर है, इसमें कम टाइम लगता है और इससे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं और इसका रिकवरी पीरियड भी लंबा होता है। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स सर्जिकल प्रोसीजर को प्रेफर करते हैं।
इस ट्रेंड को रिवर्स करना है तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना होगा। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन का परसेंटेज 15 to 16% है, जो ऑलमोस्ट WHO के गाइडलाइंस को मैच करता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन को अननेसेसरीली पुश नहीं किया जा रहा है। इन हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ को बेटर और एडवांस करना चाहिए ताकि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही चाइल्ड बर्थ के लिए आए। गवर्नमेंट को सी सेक्शन डिलीवरीज की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली सेट करना चाहिए और सर्जिकल प्रोसीजर को इमरजेंसी केसेस में ही अलाउ करना चाहिए। डॉक्टर्स को मदर्स को नेचुरल और सी सेक्शन के पोस्ट डिलीवरी केयर और पेन मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहिए ताकि मदर्स एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकें। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हॉस्पिटल्स में सर्जिकल प्रोसीजर का एक ऑडिट होना चाहिए। डॉक्टर्स हर साल कितने सी सेक्शन करते हैं, इस चीज़ की रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़े। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन को पुश करने का मेजर रीज़न है मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉर्मल और सी सेक्शन में प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है। अगर ये डिफरेंस कम हो जाए तो हॉस्पिटल सी सेक्शन से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में सर्जिकल प्रोसीजर्स में राइज देखा जा रहा है। नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट्स में सी सेक्शन 9 to 10% है। आज 92% डिलीवरीज हॉस्पिटल में ही हो रही हैं और उसमें से 29% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, जहां पर सी सेक्शन का ट्रेंड देखने को मिलता है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए सी सेक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। हमें मदर्स को डिलीवरी के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए ताकि अननेसेसरी सी सेक्शन डिलीवरीज अवॉइड हो सकें।